बात करते हैं ओपी राजभर की। ओपी राजभर की नाव को अब अगले सियासी ठिकाने की तलाश है। राजभर का समाजवादी पार्टी के साथ नाता टूट चुका है, या फिर उनके ही अंदाज में कहें तो अखिलेश यादव से उनका तलाक हो चुका है। राजभर इससे पहले 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद गठबंधन में थे। वो योगी सरकार में मंत्री भी थे। अब ऐसे में मायावती के दरवाजे उनके लिए बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि राजभर का अगला ठिकाना कहां होगा। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। जोर से बोलिए जी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या। यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले अपने विरोधियों पर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है गाना सुनाकर तंज कसने वाले राजभर की हालत आजकल इसी गाने वाली हो गई है। राजभर के लिए लगभग तमाम सियासी दल यही गाना गाते नजर आ रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ओपी राजभर ने सपा से सियासी तलाक के बाद बसपा और बीजेपी दोनों ही दलों का विकल्प खुला रखा है, लेकिन मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राजभर को इशारों इशारों में ये समझा दिया है कि बसपा में उनकी एंट्री मुश्किल है। अब राजभर के पास बीजेपी में घर वापसी का ही विकल्प बचता है। लेकिन कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बयान देकर राजभर के माथे पर पसीना ला दिया कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं है, कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी। हालांकि मौर्य ने यह भी कहा कि ये पार्टी को तय करना है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। बीजेपी नेता अनिल राजभर भी ओपी राजभर को लेकर बयान दे चुके हैं। वो नहीं चाहते कि बीजेपी में राजभर समुदाय का कोई बड़ा नेता उन्हें चुनौती दे। हालांकि बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव में राजभर को साथ देने का इनाम दे चुकी है, लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह से उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं उससे राजभर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित राजनेता राजभर आजकल सुर्खियों में है। दरअसल उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा रही। जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी कुछ कहने से बच रहे हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि एक तरफ राजभर ये दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी के करीब है, दूसरी तरफ वो बसपा के पास जाते हुए भी दिखा रहे हैं। लेकिन दोनों ओर से अगर हम बात करें, यानी कि बीजेपी और बसपा दोनों की बात करें, तो दोनों ओर से कोई भी एकमत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो कि राजभर के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ओपी राजभर का सियासी कद बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उन्हें सुर्खियां बटोरने और चर्चा में बने रहने की महारत हासिल है। सियासत में मोल भाव कैसे किया जाता है और किस तरह से रंग बदला जाता है, राजभर से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। आज ये किसके साथ खड़े हैं और कल किसके साथ खड़े होंगे, ये बात शायद राजभर को स्वयं भी पता नहीं होगी। राजभर अपनी सियासी वफादारी कपड़ों से भी तेजी से बदलते हैं। बसपा, बीजेपी, सपा सहित तमाम छोटे दलों के साथ मिलकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके राजभर के अगले कदम का सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।